प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्नि के भेद एवं प्रकृति के भेद के बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्रकरण चल रहा है, चरक विमान स्थान के छठे चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अग्नि के भेद। जब अग्नि के भेद की बात करते हैं तो चरक विमान चरक चिकित्सा 15 में 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है। हम लोगों ने क्रिया शरीर में पहले अग्नि बारे में डिटेल में पढ़ा है। अब यहाँ पर देखेंगे विमान स्थान में जो अग्नि की वर्णन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आहार से मतलब है, स्वस्थ से मतलब है। तो यहाँ देखेंगे अग्नि के भेद। ये जो रेफरेंस चल रहा है चरक विमान के छठवें चैप्टर का, श्लोक नंबर 12 जरूर देखेंगे, बुक जरूर ओपन करेंगे। तो देखेंगे अग्निसु तु शरीरेषु चतुर्विधो बल भेदेन। ध्यान दीजिएगा, जो अग्नि होती है शरीर में, अगर पूछे बल भेद से अग्नि कितनी होती है तो 4 होती है। अग्नि बल भेद से कितनी होती है? 4 होती है। एमसीक्यू में पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तद्यथा वो 4 भेद कौन कौन से हैं? तीक्ष्णो मंद समो विषमश्चिति। तीक्ष्ण होती है, मंद होती है, समअग्नि होती है, विषम अग्नि होती है। 4 हो गई। ओके, अब एक एक अग्नि का वर्णन किया गया है। तत्र तीक्ष्णो अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि को डिफाइन किया कि तीक्ष्ण अग्नि होती क्या है। सर्व अपचारशः, अर्थात सभी प्रकार के अपचार को सहने वाली होती है। तद विपरीत लक्षणस्तु मंद, और जो तीक्ष्ण अग्नि के विपरीत जो होती है वो मंद अग्नि होती है। समस्तु खल्व अपचारो विकृतम आपद्यते अनपचारस्तु प्रकृति अवतिष्ठते। ओके, सम लक्षण विपरस्तु लक्षणस्तु विषम विषम इति। अर्थात यहाँ देखेंगे बल भेद से अग्नि कितनी हो गई? 4 प्रकार बताई गई है। ओके, बहुत आसान है। कौन कौन से? तो बल भेद से 4 प्रकार के, तीक्ष्ण, सम, मंद और विषम। तो तीक्ष्ण है, मंद है, सम, विषम, ये 4 भेद 4 हो गए बल भेद से। अब देखेंगे तीक्ष्ण क्या कर रहा है। तीक्ष्ण के बीच हम लोग देखा था तीक्ष्णो अग्नि सर्व अपचार सह। एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, तीक्ष्णो मतलब सर्व अपचार सह जो होती है तीक्ष्ण अग्नि होती है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। तीक्ष्ण अग्नि सभी प्रकार के अपचार युक्त भोजन। अपचार युक्त भोजन का मतलब ही होता है मिथ्या आहार विहार। ओके, अपचार का मतलब होता है मिथ्या आहार विहार, अर्थात अपचार युक्त भोजन का मतलब होता है जैसे मात्रा गुरु, मात्रा गुरु, बहुत ज़्यादा गुरु, मात्रा गुरु, द्रव्य गुरु, कोई चीज़ भारी द्रव्य खा लिया, विरुद्ध भोजन कर लिया, विषम भोजन कर लिया, आदि को शीघ्र पचा देती है। भाई कोई चीज़ तीक्ष्ण भोजन, तीक्ष्ण अग्नि है तो कैसी भी आहार है वो उसको शीघ्र पचा देगी। ओके, दूसरा है मंद अग्नि। मंद अग्नि के विषय में क्या श्लोक में बोला गया है? तद विपरस्तस्तु लक्षणस्तु मंद, अर्थात जो तीक्ष्ण अग्नि के विपरीत लक्षण वाला जो अग्नि होती है वो मंद अग्नि होती है। अब देखेंगे समअग्नि। समअग्नि क्या होती है? अपचार अर्थात मिथ्या आहार विहार से विकृत हो जाती है ना। तो देखेंगे यहाँ क्या दिया है कि समस्तु, जो सम अग्नि होती है वो क्या होती है? खल्व अपचार तो विकृतम आपद्यते अपचारस्तु, अपचार से ही वो विकृत हो जाती है। अर्थात अपचार मतलब कि जो है मिथ्या आहार विहार से, मतलब यहाँ दिया था ना, मात्रा गुरु, द्रव्य गुरु, विरुद्ध विषम भोजन इत्यादि के सेवन से अग्नि विषम हो विकृत हो जाती है। उचित रूप से आहार विहार करने से प्रकृति में रहती है, समझ जाते हैं। और विषम अग्नि क्या होती है? सम अग्नि के विपरीत होती है। सम अग्नि के लक्षण के विपरीत विषम अग्नि होती है। ये तो बात हो गई अग्नि की। अब बात करते हैं प्रकृति। यहाँ देखेंगे प्रकृति के भेद की बात करते हैं। तो प्रकृति के भेद यहाँ पर पहले तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति है यहाँ पर बोला गया है इस प्रकरण में, चरक विमान 6 में, यत प्रकृतिश्च आरोग्यम। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति आरोग्य को बोलते हैं। आरोग्य अर्थात च भेषज प्रवृत्ति, अर्थात प्रकृति आरोग्य को कहते हैं। प्रकृति क्या है? किसी व्यक्ति का स्वस्थ रहना ही उसकी प्रकृति कहलाती है। आरोग्य होने के लिए ही औषधि का प्रयोग किया जाता है। हम लोग भी जानते हैं, हम लोग जब बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि हम कुछ दवाई मिलती है, औषध मिलती है, जिससे हम ठीक हो जाते हैं, हमारी प्रकृति आती है। यहाँ पर प्रकृति के 4 भेद बोले गए हैं। प्रकृति कितने भेद बोले गए हैं? 4 भेद बोले गए हैं। सम प्रकृति, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति। ओके, अब जो सम प्रकृति होता है वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। इस प्रकरण में क्या बोला गया है? सम प्रकृति वाला, सम प्रकृति मतलब जिसमें वात पित्त साम्य अवस्था में हो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और साथ ही साथ 3 प्रकृति है, वातज, पित्तज, कफज। ये तीनों सदा आतुर की श्रेणी में आती है। ये हमेशा इनके लिए बोला गया है कि ये तीनों सदा आतुर होते हैं। ये अक्सर बीमार रहते हैं। जो वातज सिंगल प्रकृति वाले होते हैं, चाहे वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, ये तीनों अक्सर बीमार पाए जाते हैं। उसमें भी वातज प्रकृति वाले पुरुष में वात प्रधान रोग मुख्य रूप से बलवान होता है। पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति में पित्त प्रधान जो रोग होते हैं बलवान होते हैं। और कफज प्रकृति वाले व्यक्ति में कफ प्रधान जो रोग होते हैं मुख्य रूप से बलवान होते हैं।
समझ में आ गया। प्रकृति के 4 भेद है, एक सम प्रकृति है जिसमें वात पित्त कफ समयावस्था में होती है, और एक 3 सिंगल प्रकृति है, एकल प्रकृति जिसमें वात पित्त कफ है, ये सदा आतुर होते हैं, हमेशा ही रोगी रहते हैं, और अपने अपने प्रकृति के अनुरूप अपने उनमें रोग बलवान होते हैं। ओके, अब देखेंगे प्रकृति और अग्नि में संबंध देख लेंगे, कि हम लोगों ने प्रकृति के भेद देखा, अग्नि के भेद देखा। तो प्रकृति और अग्नि में संबंध क्या है कि जो सम प्रकृति होती है उसमें सम अग्नि होती है। हम लोगों ने देखा सम प्रकृति में सम अग्नि होती है, स्वाभाविक बात है, अर्थात वात पित्त कफ में साम्य अवस्था में होता है। जो वातज प्रकृति होती है उसमें विषम अग्नि होती है, क्योंकि जो वातज प्रकृति होंगे उसमें वात की अधिकता होगी, वात जो अग्नि स्थान के आसपास होगा तो वो अग्नि को विषम कर देगा। इसलिए किसी प्रकार के आहार विहार को जैसे भी खाएंगे, जो भी खाएंगे वो तुरंत पचा देता है, तीक्ष्ण अग्नि होती है। ठीक है, जो पित्तज प्रकृति होती है, जो वात प्रकृति विषम अग्नि होती है, सॉरी इसके बारे में गलत बोल दिया हमने, वात प्रकृति विषम होती है वात की वजह से। जो पित्तज प्रकृति होती है वो तीक्ष्ण अग्नि होती है उसमें, क्यों? क्योंकि उसमें पित्तज प्रकृति में पित्त प्रकोपित होता है। पित्त क्या होता है, अग्नि को और बढ़ा देता है, तीक्ष्ण कर देता है। तो इसमें क्या होता है, किसी प्रकार के आहार खाएंगे तो तुरंत पचा देगा। जो कफज प्रकृति होती है वाले पुरुष होते हैं उसमें मंद अग्नि होती है, क्योंकि कफज प्रकृति वाले पुरुष में कफ की प्रबलता होगी, डोमिनेंसी होगी, और वो क्या करेगा, अग्नि को मंद कर देगा, जिससे कि अगर आपने थोड़ा भी गुरु खाया तो तुरंत मंदाग्नि की स्थिति आ जाती है। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।